बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और उसकी काबीना को नाअहल करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। मियां शहबाज शरीफ और उसकी काबीना ने आज सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा गिरफ्तार। नज़रीन का मैं हूं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK न्यूज़। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूं। नज़रीन का गुज़िश्ता दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने KP और पंजाब केस आज को नोटिस केस की समाअत करते हुए इसके फैसले में पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म सादर फरमा दिया। नज़र काम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सूरत के अंदर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराए जाएं। इस फैसले के आने की देर थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हामियों के अंदर एक खलबली सी मच गई और उन्होंने आला अदलिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। नज़र काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने हर प्लेटफार्म में ये चीज़ कही है कि ये अक्सरियत का नहीं अक़लियत का फ़ैसला है और वो किसी सूरत में अक़लियत के फ़ैसले को नहीं मानेंगे। और उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उसकी काबीना को मजबूर किया कि वो कौमी असम्बली के अंदर इस फैसले के ख़िलाफ़ करारदाद लेके आएँ। नज़रें काम मियां शहबाज शरीफ और उसकी काबीना ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इन जजों के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस लेके आएँ, लेकिन जब उनको पता चल गया कि वो किसी तरह जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं लेके आ सकते तो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फ़ैसले पे अमल दरामद करते हुए कौमी असम्बली का इजलास तलब किया और उस इजलास के अंदर इस फैसले के ख़िलाफ़ करारदाद लेके आ गए। नज़र काम याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फ़ैसला जो है वो कौमी असम्बली के अंदर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर कौमी असम्बली में कोई गलत फ़ैसले होते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिक कहता है जो उसको कल अदम करार दे के उसके अगेंस्ट फैसला दे सकते हैं। नज़र काम वाज़ेह रहे कि इस करारदाद पे किसी भी बड़े लीडर के साइन नहीं है। ना तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस करारदाद पे साइन किया, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस करारदाद पे साइन किया, ना राना सनाउल्लाह ने इस करारदाद पे साइन किया और ना किसी और बड़े रहनुमा ने इस करारदाद के ऊपर साइन किया। मैंने कहा इस करारदाद पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साइन है कि जो कि किसी भी पार्टी को जो अक़लियत वाली होती हैं या जो लेडीज़ सीटें होती हैं जो इलेक्शन के बगैर सीटें दी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन मेंबरान ने साइन किए हैं और इस करारदाद को फिर मंजूर कर दिया गया। लेकिन नज़रिए काम ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी किसी भी असम्बली के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी काबीना ने सलामती कमेटी की मीटिंग कॉल कर ली। इस मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, DG ISI और DG SPR समेत तमाम सियासी क़यादत जो है वो मौजूद होगी। नज़र काम याद रहे कि सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो उस वक़्त कॉल की जाती है कि जिस वक़्त मुल्क के अंदर खाना जंगी या कोई इस किस्म के हालात हों कि वहाँ पे कोई ख़तरे की पोजीशन हो। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कोई सलामती के हवाले से कोई ऐसा नहीं चल रहा कि सलामती कमेटी की जो मीटिंग है वो कॉल की जाए। नज़रें काम उधर जो हमारे ज़रिए उनके ज़रिए हमें मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उसकी काबीना को साफ कह दिया कि अपना बोझ खुद उठाओ, हम आपका बोझ उठाने के काबिल नहीं है और हम आपका बोझ किसी सूरत नहीं उठाएंगे। नज़र काम दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा अमीन गंडापुरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। नज़र काम अमीन गंडापुरिया डेरा इस्माइल खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार हैं और ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मौलाना फजल रहमान को उसके घर के अंदर हिराते आ रहे हैं और अली अमीन गंडापुरिया हमेशा वहाँ से कामयाब हो रहे हैं। नज़र काम इस गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके रहनुमाओं को परेशान करना है। अली अमीन गंडापुरिया के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा
ایک نہیں ہے کیس کے جس کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آئے تو انہوں نے صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے۔ علی امین گنڈاپوریا نے کہا کہ میرے لیے تو اوپر اللہ ہی ہے، نہ جانے ان کے لیے اوپر کون ہے اور کون ان کو حکم دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو بھی ہے وہ وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔